असहयोग आंदोलन का हम अध्ययन कर रहे थे। आज हम अध्ययन करते हैं असहयोग आंदोलन का स्थगित किया जाना, कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन जो अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलन जो उसको स्थगित कर दिया गया था। कि दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और निर्वाचित अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास के जेल में होने के कारण दिल्ली के हकीम अजमल खान ने अध्यक्ष पद का दायित्व निभाया और अधिवेशन में पारित प्रस्ताव में अहिंसक असहयोग तब तक जोरदार ढंग से चलाए जाने का दृढ़ निश्चय किया गया कि जब तक स्वराज्य प्राप्त नहीं हो जाता, और गांधी जी को कांग्रेस का सर्वाधिकारी अथवा डायरेक्टर नियुक्त किया गया और कांग्रेस महासमिति के सारे अधिकार उनको सौंप दिए गए। फरवरी 1922 में गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड रीडिंग को एक लेटर लिखा कि यदि एक सप्ताह में सरकार ने अपना दमन चक्र बंद नहीं किया तो हम लोग क्या करें, कर नहीं देने का आंदोलन भी चलाएंगे। किंतु 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर पुलिस ने अहिंसात्मक आंदोलनकारी जो थे उन पर गोली चला दी। जब उनकी गोलियां समाप्त हो गई तब वे भागकर थाने में छिप गए और उत्तेजित भीड़ ने थाने को आग लगा दी, जिससे एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 21 सिपाही जो थे वो जलकर मर गए। और गांधी जी कहा जाता कि हिंसा के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, इसीलिए उन्होंने तुरंत आंदोलन जो उसको स्थगित करने की घोषणा कर दी। और अचानक आंदोलन स्थगित करने के कारण अनेक नेताओं ने गांधी जी की बहुत आलोचना भी की। मोतीलाल नेहरू जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी भी इसके आवेश में आ गए और जनता को भी गांधी जी का ये निर्णय जो था बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस इत्यादि जो उन सभी ने कहा जाता है कि अचानक इस आंदोलन जो उसको स्थगित करना कहा जाता है कि गांधी जी उनकी सबसे बड़ी भूल बताएगी और सभी ने इसका विरोध भी किया था। फिर भी कहा जाता है कि गांधी जी ने ये इसके बारे में अलग अलग विद्वान जो अलग अलग बात कहते हैं कि गांधी जी ने आखिर ये आंदोलन जो था वो वापस खोले। कहा जाए गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाने की अनुमति इसी शर्त पर दी थी कि सामूहिक सत्याग्रह संबंधी दिल्ली की शर्तों के अनुकूल वातावरण तैयार हो, और यदि आप लोगों को विश्वास हो कि सफलता मिलने की काफी संभावना है तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मैं आपके मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहता। और इस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अनेक जगहों पर हिंसा की छुटपुट घटनाएं घटी। फिर मोपला विद्रोह ने उन्हें आघात पहुंचाया और चोरा चोरी कांड से उनका मन विचलित होता और गांधी जी का सत्य पर आग्रह का दावा कमजोर पड़ता जा रहा था और वे मौजूदा स्थिति को अंगीकार नहीं कर सके। और उन्होंने कहा कि मैं एक भूल की थी कि जिससे कुछ ऐसे लोगों को अव्यवस्था फैलाने का अवसर मिल गया जो कि सही अर्थों में सत्याग्रही नहीं थी और जिनका उद्देश्य अच्छा नहीं था। तो इस प्रकार से गांधी जी जो थे वो इस चोरा चोरी कांड और हिंसा जो उससे बुरी तरह से नहीं चाहते थे कि भी किसी प्रकार से हिंसात्मक गतिविधियां घटे, और उन्होंने इसी वजह से कहा जाता है कि इस आंदोलन जो उसको स्थगित कर दिया। यद्यपि आंदोलन केवल चोरा चोरी की घटना के कारण स्थगित किया गया था, तथापि वास्तविक यह भी था कि बाहर से शक्तिशाली प्रकट होने वाला यह आंदोलन प्रगति न कर छिन्न भिन्न हो रहा था, कि सरकार की दमनकारी नीति से जनता में निराशा और भय उत्पन्न हो रहा था। और 1921 के अंत में मालाबार के मोपलाओं द्वारा हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों से भी आंदोलन जो उसको बहुत हानि हो रही थी और हिंदू मुस्लिम एकता जो है उसमें भी दरारें पड़ने लगी, और इस कारण से आंदोलन जो उसको स्थगित करना ठीक था। और इस स्थिति का लाभ उठाते हुए सरकार ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और राजद्रोह फैलाने के अपराध में उन्हें 6 वर्ष की सादी कैद की सजा दी। किंतु 3 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण उन्हें फिर से रिहा कर दिया और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद असहयोग आंदोलन जो था वो एक प्रकार से क्या हो गया, ठप हो गया था। तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन जो है वो रुक गया था, वो बंद हो गया था। अगली बात आती है कि इस आंदोलन जो उसकी असफलता के कारण क्या, आखिर ऐसे कौन से बिंदु थे जिनकी वजह से ये आंदोलन असफल हो गया। जिसमें पहली बात आती है कि 1920-21 में होने वाले विधानमंडलों के चुनाव का बहिष्कार किया गया और कांग्रेसी सदस्यों ने निर्वाचन में भाग न लिया, किंतु सरकार के वफादार और उदारवादी लोगों को निर्वाचन में भाग लेने से नहीं रोका जा सका। परिणाम ये निकला कि वे विधानमंडलों में प्रवेश ले गए और अंत में इसीलिए विधानमंडलों के बहिष्कार से कांग्रेस को कोई भी लाभ नहीं मिला। उल्टे सरकार को यह कहने का अवसर मिल गया कि जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि का असहयोग आंदोलन को किसी प्रकार का समर्थन प्राप्त नहीं। इसके अलावा दूसरी बात यह थी कि गांधी जी ने अपने सहयोगियों से परामर्श किए बिना ही अचानक आंदोलन जो उसको बंद कर दिया था। देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस आदि नेताओं ने जेल में रहते हुए इस कार्य जो उसकी आलोचना की थी। वस्तुतः आंदोलन को उस समय
बंद किया गया, जबकि वे अपने उबाल पर था या अपने उफान पर था या जोरों पर था। स्थगित करना कहा जाता है कि बहुत बड़ी भूल थी और आंदोलन पूर्णतः अहिंसात्मक नहीं रह सकता था, किंतु हिंसा के लिए केवल आंदोलनकारी ही उत्तरदायी नहीं थे, बल्कि ब्रिटिश सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर अमानवीय अत्याचार किए, इसीलिए आंदोलनकारियों का हिंसात्मक होना स्वाभाविक ही था। और अयोध्यासी का मानना है कि गांधी जी ने ब्रिटिश शासकों की हिंसा की, उनकी गोली वर्षा और उनके द्वारा सैकड़ों भारतीयों की हत्या की निंदा में एक शब्द भी न कहकर अपनी लोकप्रियता जो उसको खो दिया। वह बहुत से विचारकों का मानना था कि यदि आंदोलन कुछ दिन और चलता तो संकटग्रस्त अंग्रेज सरकार को कुछ समझौता करने के लिए विवश होना पड़ता, किंतु अचानक स्थगन से कुछ भी नहीं मिल सकता। इसके अलावा गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत का प्रश्न भी अपना प्रश्न बना लिया, और खिलाफत का प्रश्न मुसलमानों का धार्मिक प्रश्न था, और ये ऐसा प्रश्न था कि जिसमें स्वयं तुर्कों के मुसलमान भी रुचि नहीं रखते थे। और राष्ट्रीय आंदोलन में धार्मिक प्रश्नों को गौण माना जाता है, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्तियां राष्ट्रीय आंदोलन को संकीर्णता की ओर ले जाकर सदैव उनको क्षति पहुंचाती है। इसके अलावा मुसलमानों ने आंदोलन के अहिंसात्मक स्वरूप को ठीक से समझा ही नहीं था। अतः अचानक आंदोलन समाप्त करने पर मुसलमानों ने यह प्रचार करना आरंभ किया कि गांधी जी ने अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए मुसलमानों को गुमराह किया, और इससे देश में उत्तेजना फैल गई और सांप्रदायिक दंगे जो शुरू हो गए। इसके अलावा अंग्रेज सरकार का दमन चक्र इतना तेज था कि उसके द्वारा दी जाने वाली अमानवीय यातनाएं सहन करना बहुत कठिन था। इसीलिए दमन चक्र के घेरे में आंदोलन का गतिशील रहना असंभव हो गया था। इन सब कारणों की वजह से आंदोलन जो वो असफल हो गया था। हालांकि ये आंदोलन जो था वो असफल, लेकिन उसके बावजूद भी इसके कुछ महत्व अवश्य रहे, जिसमें अब देखते हैं कि आंदोलन जो उसका महत्व क्या था। सबसे पहली बात कि इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। यदि तिलक ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति त्यागने का मार्ग दिखाया, तो गांधी जी ने अन्याय के विरुद्ध सत्याग्रह का मार्ग दिखाया, और इससे भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता का विकास हुआ तथा स्वराज्य की मांग भी जोरों पर हुई। और गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने आत्मनिर्भरता एवं अपनी शक्ति संचित करने का पाठ सिखाया, और सरकार भारतीयों के ऐच्छिक अथवा अनैच्छिक सहयोग पर निर्भर करती थी, और यदि यह सहयोग नहीं दिया गया तो सरकार का संपूर्ण ढांचा कम से कम सिद्धांत लड़खड़ा जाएगा, और सरकार पर दबाव डालने का यही सर्वाधिक और बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली तरीका था। दूसरी बात यह थी कि पहली बार कांग्रेस ने सविनय प्रार्थना पत्र भेजने की नीति को छोड़कर ब्रिटिश सरकार से सीधी टक्कर ली थी। अतः प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग देने तथा देश के लिए कुछ बलिदान करने की भावना जागृत हुई। और इससे पूर्व कांग्रेस का आंदोलन केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित था, किंतु अब कांग्रेस का आंदोलन आम जनता में प्रवेश किया, और गांधी जी ने कटु आलोचना भी ये स्वीकार करते हैं कि आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का श्रेय गांधी जी को था। और इसमें कोई संदेह नहीं कि असहयोग का कार्यक्रम और गांधी जी की असाधारण प्रतिभा ने देशवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया और उनमें आशा का संचार किया। जबकि इससे पहले जनता जो थी वो सरकार से डरती थी, किंतु अब जनता जो थी वो निर्भीक हो गई, और अब जेल जाना कहा जाता है कि देशभक्ति जो और हसीन समझा जाने लगा। और अब हर बच्चे जो उसकी जुबान पर कहा जाता है कि स्वराज्य शब्द जो सुनाई देने लगा। इसके अलावा अगली बात आती है कि गांधी जी ने स्वराज्य प्राप्ति के लिए अहिंसात्मक सत्याग्रह का जो अस्त्र हाथ में लिया, उसका अंग्रेज सरकार के पास में कोई भी जवाब नहीं था, और शांत सत्याग्रह पर गोली चलाना अथवा लाठियां बरसाना घृणित कार्य समझा जाने लगा, और इससे सरकार के जनमत प्रबल हो गया। वस्तुतः अहिंसात्मक सत्याग्रह ने सरकार के दमन चक्र को कुंठित कर दिया, और लॉर्ड लायड जो कि आंदोलन के दिनों बंबई के गवर्नर थे के शब्दों में उन्होंने हमें डरा दिया था और उनके कार्यक्रम में हमारी जेलें भर दी थी। और आप जानते कि आप लोगों को हमेशा गिरफ्तार करते नहीं रह सकते, तब जबकि इनकी संख्या 31 लाख यानी कितनी है। तो अगर हम इन लोगों ने उनका दूसरा कदम उठाया होता तथा टैक्स देने से इनकार कर दिया होता, तो ईश्वर जाने तब तक कहां होते। अतः भविष्य में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के लिए हथियार जो था बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था। इसके अलावा नेक्स्ट बात है कि आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने अनेक रचनात्मक कार्य किए, जैसे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, चरखा चलाना सीखा, खादी तैयार करना सीखा, इसके अलावा स्वदेशी माल को अपनाया। इस प्रकार से काफी रचनात्मक कार्य किए। इसके अलावा आपके शराब इत्यादि जो उनका बहिष्कार किया गया। इसके अलावा सरकार की आमदनी जो उसको यानी कि
ठप करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा यानी कि जो भारतीय चीज़ें जो उनको बढ़ावा दिया गया, तो ये असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन करते हुए कूपलैंड जो उन्होंने लिखा था कि गांधी जी ने वह किया जो तिलक नहीं कर सके। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन में बदल दिया और इसी प्रकार से नेताजी बोस ने भी, इसके अलावा महात्मा गांधी ने कांग्रेस को एक नया विधान ही नहीं दिया, अपितु इसे एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में परिवर्तित किया और देश के कोने कोने में एक जैसे नारे लगाए जाने लगे और एक जैसी नीति तथा एक जैसी विचारधारा जो सब जगह दिखाई दे। तो इस प्रकार से ये हमारे किसके ये जो असहयोग आंदोलन चलाए गए थे उसका मुख्य महत्व रहा था, उसकी इंपॉर्टेंस रही थी, क्योंकि भले से ये असहयोग आंदोलन था असफल हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी, असफल होने के बावजूद भी इसने जनता जो उसको जागृत किया था।